हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय में त्रिकोणमिति सारणी को समझेंगे, फिर प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी, तो इसको हम सबसे पहले इसको समझेंगे और याद करेंगे, तभी हम क्या है त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सारणी बनाते हैं हम। तो ये क्रमांक हो जाएगा और ये अनुपात और थीटा, और ये हमारा 0 अंश, 30 अंश और 45 अंश। सारणी में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोण होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके मान निकालेंगे। तो पहला क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का 0 अंश में कितना मान होता है 0, और फिर 30 अंश में कितना होता है 1/2, और 45 अंश में होता है 1/2 में करनी 2, और 60 अंश में होता है करनी 3/2, और 90 अंश में 1। अब हम कोस थीटा के लिए निकालेंगे। तो दूसरा हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा में 0 अंश का मान कितना होता है 1। जैसे साइन थीटा में 0 का मान 0 है, फिर 30 अंश का मान 1/2, फिर 45 अंश का मान 1/2 में 2, और 60 अंश का मान करनी 3/2, और 90 अंश का मान कितना है 1 है। तो कोसेक थीटा में क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर करनी 3/2, फिर 1/2 में करनी में 2, फिर ये 1/2 और ये 0। साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा। याद करने का तरीका है, अगर साइन थीटा का याद हो गया तो उसी का उल्टा क्या होता है कोस थीटा में हो जाता है। कोस थीटा में 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान करने में 3/2, 45 अंश का मान 1/2, और 30 अंश का मान 1/2, और 0 अंश का मान 0 आ जाएगा। अब हम टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा में 0 अंश का मान कितना होगा 0, और फिर 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 में करनी 3, और 45 अंश का मान होता है 1, और 60 अंश का मान कितना होता है करनी में 3, और 90 अंश का मान होता है अनंत, जो कि अपरिभाषित है। ये हमने टेन थीटा के मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कोट थीटा के मान निकालेंगे। तो जिस तरह साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा हुआ, उसी तरह क्या होगा टेन थीटा का उल्टा हम कोट थीटा में कर देंगे। तो 90 अंश का मान कितना है इन्फिनिट है, और फिर करने में 3 आ जाएगा, फिर 1, और फिर 1/2 में करनी 3, और फिर 0। इसी को हमने क्या है टेन थीटा के मान को पलट दिया, तो क्या आ गया हमारे पास कोट थीटा के मान आ गए। तो याद करने का ये आसान तरीका है, टेन थीटा को पलट के कोट थीटा में लिख दो, तो ये कोट थीटा के मान हो जाते हैं। अब हमारे पास है पांचवा सेक थीटा। तो सेक थीटा में 0 अंश का कितना होता है 1, और फिर 30 अंश में होता है 2/3, और सेक 45 अंश में होता है करनी में 2, और 60 अंश में होता है 2, और 90 अंश में अनंत अपरिभाषित। अब इसी का हम क्या कर देंगे कोसेक थीटा में उल्टा कर देंगे सेक थीटा का। तो कोसेक थीटा के मान आ जाएंगे। तो कोसेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा
अनंत और फिर 2 आ जाएगा, फिर करनी में 2 और फिर 2/3 में करनी 3 और फिर 1। इस तरह से हमारी क्या हो गई त्रिकोणमितीय सारणी। याद करने का तरीका यही है, हमने क्या कर लिए सेक थीटा का पूरा उल्टा कर दिए कोसेक थीटा में, तो ये कोसेक थीटा के मान याद आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसी के 4-5 प्रश्नों को हल करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो अब देखते हैं अब हम इसमें उदाहरण 1 का सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही आईएमपी है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या है, यदि tan A बराबर 3/4 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसको हम हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, tan A बराबर दिया है 3/4, जो कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम करेंगे समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण A B और C। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब दिया है और आधार दिया है। लंब कितना है, 4/3 है, यहाँ पे 3/4 हो गया है, 4/3, 4/3 है। तो लंब दिया है 4 और आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, AC का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, 4 का वर्ग धन आधार दिया है 3 का वर्ग। तो हमें AC का वर्ग निकालना है। तो AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग होगा 16 धन 3 का वर्ग 9। तो AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 25। AC बराबर कितना आ जाएगा, करनी में 25, ये वर्ग यहाँ पे लग जाएगा। तो 25 कितने का वर्ग होता है, AC बराबर आ जाएगा 5। तो AC का मान कितना आ गया हमारे पास, 5। कर्ण का क्या हमको ज्ञात करना था, तो कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। कोण A ये वाला कोण है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन A बराबर कितना जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, 4/5 हो जाएगा। कोसेक का मान निकाल लेंगे। कोसेक A बराबर कितना हो जाएगा, साइन A का उल्टा कोसेक में होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा बराबर 5/4 आ जाएगा। कर्ण का मान क्या है, 5 और लंब का 4। अब हम कोस A बराबर निकाल लेंगे। तो ये कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना निकला है 5। इस तरह से हम कोस A का मान निकाल लेंगे। ये हमारा कोस का मान निकल गया। अब हम कोट A का मान निकाल लेते हैं। कोट A बराबर कितना होता है, इसी का उल्टा कर देंगे। कोट में सेक का उल्टा होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, तो ये 3/4 आ जाएगा। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। तो ये प्रश्न क्या है, आईएमपी प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से हल करके देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।